मंगला गौरी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी। व्यापारी के पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन व्यापारी और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। कुछ समय बीत जाने के बाद ईश्वर की कृपा से उस व्यापारी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उसका पुत्र अल्पायु था। व्यापारी के पुत्र को यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की आयु में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से व्यापारी के पुत्र का विवाह 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हो गया, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप युवती की माता ने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से व्यापारी की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इसी वजह से व्यापारी के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही शास्त्रों में मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम पूजा कर सकती हैं। मंगला गौरी व्रत की इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती महिला 16 बाती वाले दिए से मंगला गौरी देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को मंगला गौरी देवी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए। मंगला गौरी देवी के इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार मंगला गौरी का यह व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर उनकी आने वाली पीढ़ी अर्थात उनके पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। मंगला गौरी व्रत पूजा विधि। श्रावण मास के मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए अथवा नए वस्त्र धारण कर व्रत करें। माँ मंगला गौरी पार्वती जी का चित्र अथवा प्रतिमा लें। फिर निम्न मंत्र के साथ व्रत करने का संकल्प लें। मम पुत्रा पौत्रा सौभाग्य वृद्धे श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थम 5 वर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रतमहम करिष्ये। अर्थात मैं अपने पति, पुत्र पौत्रों, उनकी सौभाग्य वृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। उसके बाद मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा को चौकी पर सफ़ेद या लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित किया जाता है। प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक
आटे से बनाया हुआ जलाएं। दीपक ऐसा हो जिसमें 16 बत्तियां लगाई जा सकें। फिर कुमकुम मागुरु लिप्तांगा सर्वाभरण भूषिताम नीलकंठ प्रियाम गौरीम वंदेम मंगलाव्याम, यह मंत्र बोलते हुए माता मंगला गौरी का षोडशोपचार पूजन करें। माता के पूजन के पश्चात उनको सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए, जैसे 16 मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ तथा मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज धान्य जिसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर हो आदि चढ़ाएं। पूजन के बाद मंगला गौरी की कथा सुनी जाती है। मंगला गौरी के व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। शिव प्रिया माँ पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह मंगला गौरी का सरल व्रत करने वालों को वैवाहिक जीवन में सुख एवं अखंड सुहाग तथा पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है। मंगला गौरी व्रत धार्मिक महत्व। मंगला गौरी व्रत में माँ पार्वती के साथ भोलेनाथ की पूजा करने का विधान है। साथ ही इस व्रत को कुंवारी कन्याएं और विवाहित स्त्री दोनों रख सकती हैं। वहीं इस व्रत को रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को रखने से पति पत्नी के बीच के रिश्ते मधुर होते हैं। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। यदि किसी कन्या के विवाह में बाधाएं आ रही हैं, मांगलिक दोष है, तो वह भी इस व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत को रखने से विवाह के योग बनते हैं। साथ ही मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। मंगला गौरी व्रत करने के लाभ। भविष्य और नार पुराण के अनुसार मंगला गौरी व्रत को करने से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अतः इस दिन माता पार्वती अर्थात मंगला गौरी का पूजन करके माता की कथा सुनना फलदायी होता है। शास्त्रों के अनुसार जिन युवतियों और महिलाओं की कुंडली में वैवाहिक जीवन में कमी महसूस होती है अथवा शादी के बाद पति से अलग होने या तलाक हो जाने जैसे अशुभ योग निर्मित हो रहे हों, तो उन महिलाओं के लिए मंगला गौरी व्रत विशेष रूप से फलदायी होता है। अतः ऐसी महिलाओं को 16 सोमवार के साथ साथ मंगला गौरी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। मंगला गौरी व्रत नियम। मंगला गौरी व्रत का उपवास सुबह जल्दी शुरू होता है और शाम को चंद्रमा के दर्शन तक मनाया जाता है। इस अवधि के दौरान भोजन और पानी से पूर्ण संयम रखा जाता है। कुछ लोग आंशिक उपवास का पालन भी करते हैं और केवल फल, दूध और अन्य हल्के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। व्रत के दौरान अनाज, मांसाहारी भोजन, शराब और तंबाकू का सेवन करने से बचना चाहिए। मंगला गौरी व्रत के उपवास की अवधि के दौरान एक शुद्ध और सकारात्मक मानसिकता बनाकर रखनी चाहिए। मंगला गौरी व्रत के मंत्र। ओम श्री मंगला गौरी देवै नमः। यह मंत्र माता मंगला गौरी के आशीर्वाद का आह्वान करता है और उनकी दिव्य कृपा के लिए पढ़ा जाता है। ओम पार्वती पतये नमः। यह मंत्र माता पार्वती को समर्पित है, जो कि
देवी मंगला गौरी का ही दिव्य रूप है। सर्व मंगला मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह मंत्र माता मंगला गौरी की स्तुति करता है और तृप्ति तथा खुशी के लिए माता मंगला गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पढ़ा जाता है। मंगला गौरी व्रत तिथि: पहला व्रत 23 जुलाई 2024, दूसरा व्रत 30 जुलाई 2024, तीसरा व्रत 6 अगस्त 2024, चौथा व्रत 13 अगस्त 2024। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अगर आप हमारी YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।